उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त एक जांच के क्रम में, जिसमें पुलिस आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गए थे, इस क्रम में मेरे द्वारा एक कमेटी गठित की गई, जिसमें डीसीपी नॉर्थ, एसीपी विभूति खंड, तत्कालीन इंस्पेक्टर और नॉर्थ की सर्वेलेंस टीम को रखा गया। जांच का विषय बिंदु था लखनऊ कमिश्नरेट के विभिन्न स्थानों पर होने वाले अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के गोरख धंधे के विषय में। इसमें राजाजीपुरम, जानकीपुरम, गोमती नगर, कृष्णा नगर, गाजीपुर, इंदिरा नगर, विभूति खंड और ऐसे अनेक इलाके थे जहां पर यह रिफिलिंग हो रही थी। इस विषय में पूर्ति विभाग को और उनके अधिकारियों को कई बार बताए जाने के बावजूद कुछ कार्रवाइयां की गई और अनेक प्रकरणों में कार्रवाई नहीं की जा सकी थी, इसका उल्लेख था। ये विभिन्न सूचनाएं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त थी जो उस पत्र के साथ संलग्न थी। इस पर इस विशेष रूप से गठित टीम द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई। विभिन्न छोटी छोटी टीमें बनाई गई। इनके द्वारा स्थल निरीक्षण किए गए। अवैध रूप से रिफिलिंग करने वाले लोगों की जानकारियां और उनके दुकानों की जानकारियां की गई। साथ ही कुछ हॉकर्स को ट्रेस किया गया, किस तरह से वो सिलेंडर ले जाते हैं, कहां पर उतारते हैं। जब इस तथ्य की पुष्टि हुई कि ऐसी कार्रवाई हो रही है और अनेक स्थानों पर अवैध रिफिलिंग के धंधे संचालित हैं, जिसमें ये कमर्शियल या घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडर्स में 5 किलो 2 किलो सिलेंडर्स में ये गैस भरते हैं और इसमें इनका प्रॉफिट होता है। इस सूचना को भौतिक रूप से और डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के माध्यम से और विकसित किया गया और फिर इसमें ईस्ट जोन, साउथ जोन और नॉर्थ जोन में स्पेशल टीमें गठित की गई और इनके द्वारा छापेमारियां कराई गई। जो लोग पूछताछ के लिए लाए गए उनसे फर्दर जानकारियां की गई। उनको एक दिन सुपुर्दगी में दिया गया, दूसरे दिन पुनः बुला के पूछताछ की गई और इस पूरे प्रकरण में जो जानकारियां आई हैं उसमें फिलहाल हम लोगों ने 3 विभिन्न थाना क्षेत्रों पर विभूति खंड, मड़ियाओं एवं मोहनलालगंज में इसमें अपराध पंजीकृत किए हैं, जो आईपीसी की धारा 285, 286, 336, 420 एवं 9B 1B विस्फोटक अधिनियम के तहत किए गए हैं। इसमें कुल गिरफ्तारियां 31 लोगों की 31 लोगों की हुई हैं और इनके साथ छोटे बड़े अवैध सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर्स, कमर्शियल सिलेंडर्स और विभिन्न छोटे सिलेंडर्स, साथ रिफिलिंग के उपकरण और यंत्र बरामद किए गए हैं। इसमें वेइंग मशीन्स हैं, रिफिलर्स हैं, नोजल्स हैं। ये पूरे घटनाक्रम में जब पूछताछ हुई तो इनकी मोडस ऑपरेंडी की जानकारी हुई। ये लोग कई प्रकार से काम करते हैं। कुछ गैस एजेंसीज में जहां वाउचर्स के डील करने वाले कर्मचारी बैठे होते हैं, वो ये मॉनिटर करते रहते हैं कि किन उपभोक्ताओं के यहाँ मंथ में 1 सिलेंडर से कम का प्रयोग होता है या जिनके घरों में 1 से ज़्यादा कनेक्शंस हैं और वे कम सिलेंडर्स का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे वाउचर्स ये काट के अपने हॉकर्स को सिलेंडर दे देते हैं। दूसरी मोडस ऑपरेंडी है कि कस्टमर केयर में जो लोग कॉल करते हैं उनके सिलेंडर्स तो ये पहुंचा देते हैं, अन्यथा कुछ सिलेंडर बीच से अवैध रूप से रिफिलिंग करने वाले को दे दिए जाते हैं। जो सिलेंडर्स ये एक्स्ट्रा लेके जाते हैं उसे या तो हैकर्स खुद उपकरणों की मदद से इसके गैस निकाल लेते हैं थोड़ी मात्रा में, या जो ये अवैध रूप से संचालित सेंटर्स हैं इनको देते हैं। वहां पर पुनः 2 तरह के काम होते हैं। या तो इन सिलेंडर्स से गैस छोटे सिलेंडर्स में भरी जाती है और यदि इनके पास पूरा सिलेंडर उपलब्ध है तो हो सकता है एक सिलेंडर से ये 2.5-3 सिलेंडर छोटे वाले भर दें और 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये गैस को बेचते हैं। तो एक पूरे सिलेंडर से इनको लगभग 250 रुपये के आसपास लाभ हो जाता है। दूसरा है कि यदि इनके पास सिलेंडर्स पूरा उपलब्ध है और छोटे सिलेंडर्स नहीं है तो ये थोड़े थोड़े करके सिलेंडर से गैस निकालते हैं और उसको छोटे सिलेंडर्स में या बड़े सिलेंडर्स में घरेलू में अपने लिए भरते हैं और उसको पूरा भर जाने पर बाद में फिर से बेचते हैं। इस तरह से इसमें घटतौली की भी शिकायत होती है, जो इनकी तीसरी मोडस ऑपरेंडी है कि कुछ जेन्युइन कस्टमर्स को जो सिलेंडर दिए जाते हैं उनमें से चूंकि थोड़ी गैस निकाली जाती है और उपभोक्ता के पास ऐसा कोई साधन नहीं है घर में कि वो वेइंग मशीन से इनको नाप सके कि सिलेंडर का वजन कितना है, इसमें शामिल गैस की वजन कितनी है भरी हुई थी, तो उससे 500-800 ग्राम 1 किलो तक, कई बार 1.5 किलो तक के उसमें गैस कम की जाती है और सिलेंडर उपभोक्ता को प्रदान कर दिए जाते हैं।
जिनका वो उपयोग करता है और 2-3 दिन 4 दिन कम चलता है सिलेंडर, जिस पे वो फिर से गैस एजेंसी को संपर्क करता है। जो सिलेंडर्स कमर्शियल होते हैं जिसमें 19 किलो के आसपास गैस होती है, वो ब्लू कलर के होते हैं, उसको भी ये लोग कोशिश करते हैं अगर कहीं से मिल जाए तो उससे भी छोटे सिलेंडर्स को भरने की कोशिश करते हैं और उसके बाद बेचते हैं। अब जो मुख्य कार्य है वह ये है कि जो गैस एजेंसी के संचालक हैं और इनके मैनेजर्स और वाउचर से डील करने वाले कर्मचारी हैं, इनके यहाँ उपभोक्ताओं की रैंडम सैंपलिंग जरूरी होगी। इनकी टोटल उपभोक्ताओं की सूची ली जाएगी। इसमें से कतिपय उपभोक्ताओं को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। हॉकर्स के साथ उनके घरों में जाकर पूर्ति अधिकारी व पुलिस की टीमें इनको चेक करेंगी और उनसे प्राप्त होने वाले सिलेंडर्स और दिए जाने वाले पैसों के बारे में जानकारी करेंगी। यदि ये सारी सूचनाएं मिल जाती हैं, जिनका मिलान हो जाता है, तब तो वो गैस एजेंसी संचालक इसमें उसको क्लीन चिट दी जा सकती है। यदि इसमें मिलान नहीं होता है और उपभोक्ताओं द्वारा ये शिकायत की जाती है कि हमें हमारा ड्यू सिलेंडर नहीं मिला, या जो हॉकर्स जितने सिलेंडर महीने में लाना बता रहा है उतने नहीं लाए गए, या उनके पास जो रसीदें हैं वो इशू सिलेंडर से मैच नहीं कर रही हैं, इस परिस्थिति में बाद में गैस एजेंसी संचालकों को भी जवाब देना पड़ेगा और उनके खिलाफ भी उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।